हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बनाने लगी थी देसी घी, सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। सब लोग ऐसे देसी घी बनाते हैं कि पहले दही जमा देते हैं, फिर मक्खन बनाते हैं और उस मक्खन को गर्म करके उसका देसी घी बनाते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन एक दिन मेरा ये तजर्बा हुआ तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही आसान तरीका है घी बनाने का। मैं घी बनाने लगी थी तो मैंने कहा साथ जितनी देर मैं घी बनाऊंगी वो ऊपर रखूँगी तो साथ में गोश्त भी पका लूँगी। गोश्त पड़ा था और खाना भी तैयार हो जाएगा और घी भी बन जाएगा। तो बच्चों ने दोपहर का खाना खा के नीचे खेलने चले गए हैं, वो खेल रहे हैं तो मैं साथ साथ खाना बना लेती हूँ। नाविया भी उनके साथ खेलने चली गई है, तो नाविया अब तंग नहीं करेगी तो मैं दोनों काम जल्दी से कर लेती हूँ। मैंने फिर दोनों तरीक़ों से घी बना के चेक किया तो मेरा एक ही मिकदार आई दोनों तरह से। तो फिर मैं ना अब इसी तरीके से घी बनाती हूँ। इससे मेहनत भी कम करनी पड़ती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। मैं चूँकि देसी घी क्रीम का बनाती हूँ तो जो 2 किलो क्रीम होती है तो उसका ना तकरीबन 1 किलो घी आसानी से बन जाता है। तो ये मैंने क्रीम रख ली है। ये 2 किलो क्रीम है, मैंने निकाल ली है। जब मैं इसको लाती हूँ तो इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ एक दिन जमने के लिए। वो जब जम जाती है तो फिर मैं इसको निकाल के इसको मैंने मेल्ट कर लिया। इसको मैंने कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख दिया और ये गर्म हो चुकी है। अब ये चूल्हे पे पड़ी पकती रहेगी। ये इसको मैंने इतना पकाना है कि ये जैसे दूध का खोया बन जाता है इस तरह ये पकेगी। ये अब पक रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और साथ मैंने खाना भी स्टार्ट कर लिया था, खाना भी मैं बना रही थी और वो दूसरे चूल्हे पे मैंने क्रीम रख दी थी, वो उधर पक रही है। उतनी देर मैं इसको भून के इसको पानी में डाल के इसमें और इसको वेट पे लगा देती हूँ। ये देखो ये पकना स्टार्ट हो गई है। ये अब ऐसे ही पकती रहेगी और उतनी देर अभी मैं गोश्त भून रही हूँ तो इसने पकना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया था और वो साथ पकता रहेगा तो साथ मेरा उधर ध्यान भी रहेगा। और इनके बाबा घर आ गए थे, बच्चे उनको ऐसे चिपक जाते हैं जब वो घर आते हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अंजिश को नीचे उतार के दूसरे बच्चों को मिलने गए हैं। अब ना आप नाविया की एक्साइटमेंट चेक करना जब बाबा को देख के उसको आती है। ये देखें कितनी खुश हो रही। माहिद उठा के तो बाबा को पकड़ाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा पक चुका है, तकरीबन इसका घी तैयार होने वाला है। इसको इतना पकाते हैं कि जो इसका दूध होता है वो ऐसे नीचे खोए की तरह बन जाए और ऊपर घी अलग से हो जाए। और साथ ये मैंने भून लिया था गोश्त और ये बिल्कुल तैयार था। मैं इसमें पानी डाल के वेट पे लगा देती हूँ और उधर तकरीबन घी भी तैयार होने वाला है। ये देखें ना आप कि इसका ना घी बिल्कुल ऊपर आ रहा है, ऊपर नज़र आ रहा है। तो घी हमारा तैयार हो चुका था। अब मैं इसको उतार के तो साइड पे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और हमारे लिए था एक सरप्राइज़ इनके बाबा के पास, क्योंकि वो आते हुए हम सबकी पसंद का खाना ले आए थे। उनको नहीं पता था कि मैं घर में खाना पका रही हूँ, तो इसलिए वो हम सबकी अंजिश की पसंद की बिरयानी ले आए थे, माहिद के लिए बर्गर और मेरे लिए वो फ्राई हुआ नान। वो कहते तुम्हें नान बहुत पसंद है ना, तुम अक्सर कहती हो मुझे वो ला दो, तो इसलिए वो मेरे लिए ले आए थे। ये मैंने कहा चलें फिर हम वो खाना शाम को खा लेंगे, तो ये हम अभी खा लेते हैं। ये मैं प्लेट्स में निकाल लेती हूँ तो हम ये खा लेते हैं। तो इसलिए हमारे टाइम की और ज़्यादा बचत हो गई थी कि जितनी देर में वो गोश्त गलना था उतनी देर में हमें बना हुआ खाना मिल गया था कि हम ये खा लें दोपहर में, और वो जो खाना हमने बनाया वो हम रात को खा लेंगे। अंजिश तो बिरयानी देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो वो इतनी एक्साइटेड थी। वैसे एज यूजुअल वो कभी हमारे लिए ऐसे कोई चीज़ लाते तो नहीं है, तो पता नहीं इस दफ़ा उनको क्या हुआ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने हम सब की पसंद की चीज़ें लेके आए हैं। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते, कहते एक चीज़ मंगवानी है, जो मंगवानी है वो मंगवा लें। लेकिन आज उनका पता नहीं किस वजह से मूड इतना अच्छा था कि वो सबकी पसंद का खाना ले आए थे। क्यों मुझे इतना पसंद तो नहीं आलू वाला नान, लेकिन ये है कि मुझे कभी कभी बहुत दिल करता है खाने को, तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि मुझे ला दे, तो शायद उनको लगा कि उसे बहुत पसंद है तो इसलिए वो मेरे लिए ले आए। खाना हमने खा लिया था और घी हमारा थोड़ा ठंडा होकर तैयार हो चुका था। वो जो लस्सी वगैरह थी, इसकी दही दूध वगैरह था, वो नीचे बैठ गया था। लस्सी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि लस्सी तो नहीं थी ना इसमें, ये तो दूध था। और वो नीचे बन भी ऐसे जाता है, उसमें से खुशबू भी ऐसे आती है खोए की तरह की, क्योंकि उसकी मैंने दही नहीं जमाई होती ना और ना ही मक्खन बनाया होता है।
तो ये मैं इसको अब बाउल में निकाल लूँगी। वो मैं निकालने लगी थी तो वो ये हुआ था कि सही से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इसके नीचे मैं कोई चीज़ रख लेती हूँ। तो फिर वो आराम से ना मैं एक हाथ से उसको वो जो ऊपर इसके वो आ रहा है ना दूध थोड़ा सा, उसको पीछे करती जाऊँगी चम्मच के साथ और इसको बाउल में निकालती जाऊँगी। इसलिए मैंने इसके नीचे एक टिफ़िन रख लिया था और ये ज़रा ऊंचा हो गया था। तो यहाँ से मैं थोड़ी-सी आपसे माज़रत चाहती हूँ, यहाँ से मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं अच्छी हो सकी क्योंकि वो मुझे कैमरे के एंगल का अंदाज़ा नहीं हुआ, तो ज़रा अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो लेकिन आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा ना कि ये घी बनाने का कितना आसान तरीका है। पता नहीं पहले आप इससे पहले जानते होंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने आपको आपके साथ ये शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखें घी तैयार हो चुका था। ये छोटा बाउल भर के मैंने घी का निकाल लिया था, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा घी है। इसको मैं फिर से थोड़ा गर्म करूँगी और इसमें थोड़ा पानी डालूँगी तो ये सारा घी ना ऊपर आ जाएगा। इसको मैं फ्रीज़र में पानी डाल के ना इसको तो गर्म करके तो फिर मैं इसको ठंडा करूँगी, घी सारा आ जाएगा ऊपर। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। ये घी ऊपर सारा जम जाएगा ना जब, तो मैं ऊपर से आराम से घी उतार के तो उसमें को मैं गर्म करके दोबारा से बाउल में निकाल लूँगी और ये जो नीचे की क्रीम होगी वो ज़ाया हो जाएगी और हमारा घी आसानी से सारा तैयार हो जाएगा। ये देखें मेरी 2 किलो क्रीम से इतना सारा घी निकल आया है। तो रात को जब हुई थी तो हमारे लिए एक और सरप्राइज़ था कि इसके बाबा कहते कि हम वो रात घर वाला खाना नहीं खाएंगे तो हम आज बाहर से खाना खाएंगे। मैंने आपके लिए सरप्राइज़ तैयार किया है। तो हम फिर वो खाना फ्रीज़र में रखने के बाद हम दोबारा से होटल जा चुके थे, बच्चों को तैयार किया फिर मैंने, तो फिर हम वहाँ खाना खाने गए थे। उन्होंने कुछ कबाब और अंडा शामी माहिद को बहुत पसंद है, माहिद की पसंद पे उसको और अंजिश को भी बहुत पसंद है। इन दोनों को अंडा शामी भी लेके दी थी और हमने कबाब भी मंगवाए थे। मेरा असल में मूड नहीं हो रहा था खाना खाने का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा खा लिया था क्योंकि कबाब टेस्टी था, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था। माहिद जब खाना खाने भी गए थे तो साथ अपनी मट्टी वाली गाड़ी और माहिद अपनी अंजिश अपनी बॉल वगैरह लेकर गई थी क्योंकि इन्होंने वहाँ भी खेलना होता है। तो जितनी देर हम खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना अभी नहीं आता तो ये उतनी देर वहाँ भी बैठ के खेलते रहते हैं। अगर ये वाली चीज़ें नहीं लेके जाते ना तो फिर ये कहते हैं मामा कि हमें मोबाइल दे दो, हम मोबाइल पे कार्टून देखते रहें उतनी देर। जी, तो माहिद आपको ड्रोने से अजीब से फेसेस बना के दिखा रहा है, साथ वो खाना खा रहा है, साथ वो अजीब से फेसेस बना रहा है। जी, तो खाना हमने खा लिया था, अब हम जा रहे थे वापस घर और जो हमने दोपहर को खाना बनाया था वो हमारा खाया नहीं गया, वो हमने उठा के रखा फ्रीज़र में कि इसको हम सुबह नाश्ते में और कल दोपहर में खा लेंगे ताकि हमें कल कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बाबा नीचे पहुंच चुके हैं और मैं और रंजिश अब जा रहे हैं।